हेलो एवरीवन, वेलकम टू 1 मिनट मेडिकल स्कूल। तो जैसा आज आप डायग्राम देख रहे हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम यहाँ पर खुला हुआ है, उसके अंदर भी हम पर्टिकुलर यूट्रस की बात आज करेंगे। ठीक है, यूट्रस से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उसको देखेंगे हम। ठीक है, so today is uterus. Okay, we discuss uterus. तो जैसा आप देख रहे हैं ये यूट्रस है हमारा। ठीक है, डायग्राम में इसको अगर हम और जूम करके देखते हैं तो इसमें कुछ कुछ पार्ट्स डिवाइड हैं। ठीक है, ये आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये आपका यूट्रस है। ठीक है, सर्विक्स। ठीक है, तो ऐसे ये अलग अलग पार्ट से करके ये डिवाइड है। ये एक जैसा आपको जो दिख रहा है ये आपकी ओवरी है। इस डायग्राम में उतना क्लियर दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि यूट्रस का वेट कितना होता है। ठीक है, ये यूट्रस है हमारा, इसका वेट होगा 60 ग्राम्स। ठीक है, अगर हम इसकी ही बात करते हैं कि नॉर्मल साइज ऑफ द यूट्रस कितना है हमारा, क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द साइज ऑफ नॉर्मल साइज ऑफ यूटरस। सो इट इज 7.5 इंटू 7.5 इंटू 5 ओके इंटू 2.5 सेंटीमीटर। लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट। ठीक है, ये है हमारा नॉर्मल साइज ऑफ द यूट्रस। ये होता है हमारा नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में, नॉन प्रेग्नेंट स्टेज। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा नीचे इधर सर्विक्स और वेजाइना ये सब आ जाता है। ये ऊपर के साइड में हमारा फैलोपियन ट्यूब आ रहा है। अब ये हमारे नॉर्मल का हो गया। नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में इसका वेट होता है 60 ग्राम्स। और अगर इसका साइज़ की बात करते हैं तो 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। गॉट इट। अब अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की, ठीक है, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना वेट होता है और कितना हाइट होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज़ अबाउट जितना इनका लेंथ है। ठीक है, मान लीजिए लेंथ है 7.5 टू 8 सेंटीमीटर इंटू 5, तो कितना हो गया। अगर हम 7.5 से 5 में कर रहे हैं तो 35 टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी में 7.5 होता है लेंथ, किसी में 8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का। तो ऐसे ही हमको करना है 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5। ठीक है, तो इसमें से हमारा नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस निकल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं वेट की, ठीक है, तो वेट हमारा कितना हो जाता है 900 टू 1000 ग्राम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं पार्ट्स की, तो ये है, हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ठीक है, ये हमारे फैलोपियन ट्यूब है। सर्विक्स आ रहा है हमारा। ठीक है, तो यह यहाँ से इसको डिवाइड किया है। ठीक, ये क्या है हमारा फंडस है। इसको हम क्या बोलेंगे, फंडस बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बात कर रहे हैं इसमें, अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस ये हो गया हमारा। और क्या इसको कहेंगे, अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट।
लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस। गॉट इट। यहाँ हो गया हमारा इस्थीमस, उसके नीचे ये हमारी हो गई सर्विक्स, एंड द लास्ट इज वजाइना। ये हमारा बॉडी ऑफ यूट्रस है, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारा ट्यूबल ऑस्टिया होता है, जो कि हम क्या कहते हैं, यहीं से हमारे कॉन्ट्रैक्शंस नीचे की तरफ रेडिएट होते हैं, ठीक है। ये दोनों साइड हमारा क्या होता है, ट्यूबल ऑस्टिया। ट्यूबल ऑस्टिया, इसको पेसमेकर ऑफ यूट्रस भी कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको हम, पेसमेकर ऑफ यूट्रस। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है एग्ज़ाम में, पेसमेकर ऑफ यूट्रस कॉल्ड ट्यूबल ऑस्टिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हम बात करते हैं ये पूरा कितने कितने में डिवाइड है, तो अगर हम फंडस की हाइट देखेंगे, ये हमारा हो रहा है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं बॉडी ऑफ यूट्रस की, बॉडी ऑफ यूट्रस हमारा हो रहा है कितना, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस्थीमस हमारा 0.5 सेंटीमीटर हो रहा है, सर्विक्स इज़ 2.5 सेंटीमीटर एंड वजाइना इज़ 2.5 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल जब हम काउंट कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 7.5 to 8 सेंटीमीटर। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था द साइज ऑफ द यूट्रस इज 7.5 to 8 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या कर रहे हैं, 7 × 5 × 2.5, ठीक है। 7 × 5 × 2.5 हम कैसे कर रहे थे, ये डिवीज़न है सामने हमारे पास, ठीक है। तो ये जो पूरा जो 1.5 सेंटीमीटर का हमारा फंडस हो गया, बॉडी ऑफ यूट्रस हमारा 3.5 सेंटीमीटर का हो गया, इस्थीमस हमारा 0.5 का हो गया, सर्विक्स हमारा 2.5 का हो गया, वजाइना 2.5, एंड पूरा ये हो गया हमारा 7.5 से 8 सेंटीमीटर का हमारा नॉर्मल साइज़ ऑफ द यूट्रस होता है। अगर हम इसकी वेट की बात कर रहे हैं तो वेट हमारा कितना है, 900 से लेके 1000 ग्राम तक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और नॉन प्रेगनेंट स्टेज में अगर हम देख रहे हैं तो हमारा 60 ग्राम का यूट्रस होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यूट्रस के शेप की, या आप बोल सकते हैं कि पोजीशन की, ठीक है, कि ये कैसे, इसका पोजीशन क्या होता है, नॉर्मल साइज ऑफ द पोजीशन। तो अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये है हमारा वजाइना, दिस इज नॉर्मल यूटेरस, ठीक है। तो ये अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारा एंटी वर्जन, ठीक है, एंटी वर्जन 90 डिग्री पे एंड एंटी फ्लेक्शन 120 डिग्री पे हो रहा है, ठीक है। डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाते हैं। ये आपका ये यूट्रस है, ठीक है। ये आपका जो पैसेज आ रहा है ये वजाइना है, ठीक है, दिस इज वजाइना। यहाँ से ये गया है एट द लेवल ऑफ 90 डिग्री, एंटी वर्जन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटी वर्जन हो रहा है एट द लेवल ऑफ 90 डिग्री। ये हमारा यूट्रस है, ये यहाँ पर क्या बना रहा है, 120 डिग्री फ्लेक्शन बना रहा है। यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री पे गया है, ये यहाँ पर 120 डिग्री पर है, एंटी फ्लेक्शन।
और ये यहाँ पर क्या है 90 डिग्री पर है, ठीक है। कितना है 90 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री वाला क्या था एंटी वर्जन था, एंड 120 हमारा क्या है एंटी फ्लेक्शन है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर क्या है वजाइना है। ये कहाँ पे बनाया हमारा 90 डिग्री पे बनाया है, ठीक है। एंड यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना आ रहा है 120 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें इसकी लेयर्स की, कि लेयर्स ऑफ द वजाइना क्या है कैसे है, ठीक है। तो लेयर्स ऑफ द यूटेरस, गॉट इट। तो पेरीमेट्रियम होती है, आपको पता है पूरी बॉडी में 3 लेयर्स होती हैं कहीं की अगर हम देख रहे हैं तो पहली हमारी पेरीमेट्रियम, दूसरी हमारी मायोमेट्रियम, एंड द थर्ड इज एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम इसको डेसिडुआ कहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको हम डेसिडुआ कह रहे हैं, गॉट इट। अगर अब हम बात करते हैं मिडिल लेयर की, तो ये सबसे थिकेस्ट मस्कुलर लेयर होती है जिसको हम मायोमेट्रियम कह रहे हैं। अगर हम मायोमेट्रियम की बात कर रहे हैं, सो मायोमेट्रियम इज थिकेस्ट लेयर, थिकेस्ट लेयर कौन सी मस्कुलर लेयर, थिकेस्ट मस्कुलर लेयर, इट इज कॉल्ड मायोमेट्रियम, ठीक है। अब इसमें अगर हम मायोमेट्रियम के बारे में और देखते हैं, अगर इसके हम आउटर साइड को देख रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, मायोमेट्रियम मेक्स फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर। किससे मिलके बन रहा है मायोमेट्रियम हमारा, मायोमेट्रियम मेड, अगर आउटर साइड से हम इसे देख रहे हैं तो फिगर ऑफ 8 मसल्स फाइबर, किससे मिलके बना है ये, फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर से, ठीक है। ये क्या करता है, लिविंग लाइगेचर ऑफ, ये यूट्रस होता है, ये जो मायोमेट्रियम होती है ये क्या है, फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर जो हमारी है ये क्या है, लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, अब देखिए जब पीपीएच की कंडीशन होती है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। कैसे, प्रिवेंट द पीपीएच, प्रिवेंट द पीपीएच बाय कंप्रेसिंग यूट्राइन, बाय कंप्रेसिंग यूटेराइन आर्टरी, जो यूट्रस की आर्टरी है उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। कैसे, अब ये हमारा ये यूट्राइन मसल्स है मायोमेट्रियम का, फिगर ऑफ 8 बंडल्स, ठीक है, ये ऐसे 8 8 8। तो इसमें क्या कर रहा है, अब हमारे पास क्या आ रहा है, हमें उसको लग रहा है आर्टरीज ब्लीड कर रही हैं, प्रिवेंट करना है हमें किसको, पीपीएच को, तो यहाँ पर ये कॉम्प्रेस करेगा इसको, ठीक है। ये क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। जब ये कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, आर्टरीज जो हैं वो क्या हो जाएंगी, कंप्रेस होंगी, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगा, गॉट इट। ठीक है, ट्यूबल ऑस्टिया के बारे में हम देख ही चुके हैं। ट्यूबल ऑस्टिया से कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, मेन हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन सेंटर होता है ट्यूबल ऑस्टिया होता है, जैसे कि अभी हमने यहाँ वाली डायग्राम में मैंने आपको बताया था। दिस इज़ द पेस मेकर, पेस मेकर का मतलब ट्यूबल ऑस्टिया, ठीक है। तो यूट्राइन पेस मेकर क्या है ये, अगर मैं इसको आपको पूरा समझाऊँ यहाँ पर आके,
ये जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ट्यूबल ऑस्टिया की तरफ से आ रहे हैं, तब ताकि ये पीपीएच को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, तो यूट्राइन पेसमेकर, ओके, इसको हम क्या कह रहे हैं, ट्यूबल ऑस्टिया। ठीक है, ये हमारे कहाँ होता है, कॉर्नुआ में। ये आपको डायग्राम से मैंने बताया था। यहाँ पर क्या है हमारा, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस, ये ऐसे होगा। यहाँ बोथ साइड में हमारे क्या है, ट्यूबल ऑस्टिया हैं। ठीक है, ये किससे, इनर लेयर ऑफ द यूट्रस हमारा किससे बना है, साइलेटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम सेल से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनर लेयर की, तो इनर लेयर ऑफ यूट्रस, ठीक है, इनर लेयर ऑफ यूट्रस मेड विथ साइलेटेड, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है किससे बना होता है, साइलेटेड कॉलुमिनल एपिथेलियम से। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ रहा है कि कॉर्नुआ क्या है। अभी आपने कॉर्नुआ कर रहे हैं, तो जो हमारा सुपीरियो का मतलब ऊपर का, लैटरल का मतलब साइड में। ठीक है, तो कॉर्नुआ क्या है, सुपीरो लैटरल पार्ट ऑफ द यूट्रस। ठीक है, यहाँ इस डायग्राम में हम देख रहे हैं सुपीरियर मतलब ऊपर का, लैटरल का मतलब साइड में। सुपीरियर लैटरल पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड कॉर्नुआ। ठीक है, पार्ट ऑफ द यूट्रस इज नोन एज कॉर्नुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, इन द कॉर्नुआ कहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यूट्राइन पेसमेकर। ठीक है, पेसमेकर को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट वाले जब पढ़ते थे तभी हमें पता चलता था, बट यहाँ पर हमारे जो यूट्रस है इसमें भी पेसमेकर होता है जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करता है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, यूट्राइन पेसमेकर क्या कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है किसे, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि ये एक ही साइड प्रेजेंट होता है, नो, प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द कॉर्नुआ, ऑन बोथ साइड ऑफ कॉर्नुआ एंड, ठीक है, यूट्राइन पेसमेकर इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूबल ऑस्टिया। यूट्राइन पेसमेकर also called ट्यूबल ऑस्टिया। ये याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, तो हमने लेयर्स के बारे में देख लिया। मसल जो ये हमारी 8 मसल फाइबर्स हैं जो हमारी फिगर ऑफ 8 बना के मसल फाइबर हो रही है, ये हमारे पीवीएच को प्रेजेंट करती है बाय कंप्रेसिंग द यूट्राइन आर्टरीज। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू कंप्रेशन और ये जो कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, रिट्रैक्शन रिंग आ रही है, बंडल साइंस जो हमारे बन रहे हैं, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस क्या होता है, ये सब हम समझेंगे। ठीक है,
अब मान लीजिए ये हमारा यूट्रस है, ठीक है। अब इसको हम दो में डिवाइड कर रहे हैं, अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट, ठीक है। थोड़ा सा गंदा हो गया, कोई बात नहीं। थोड़ा मैनेज कर लेंगे। तो अगर हम अपर सेगमेंट की बात कर रहे हैं, इधर अपर यूट्राइन सेगमेंट की, यहाँ तक अपर यूटेराइन सेगमेंट, गॉट इट। तो यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे हम मसल फाइबर की बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ हमें कौन सी मसल फाइबर मिलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अगर हम नीचे लोअर सेगमेंट में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सर्कुलर मसल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लोअर सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा हमारा? सर्कुलर मसल फाइबर। चलिए आइए बस एक बार हम अच्छे से इसको पूरा समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं। पहले हम देखेंगे अपर यूट्राइन सेगमेंट। अपर यूट्राइन सेगमेंट, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछते रहिए, ठीक है, आई विल रिप्लाई। तो यहाँ पर क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब इस तरह से प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर लीड्स टू एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। ये क्या कर रहा है? एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, ओके। फिर अगर हम बात करते हैं, अब ये एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? कंटिन्यू प्रेशर ऑन बेबी, ठीक है। प्रेशर बन रहा है किस पे? कंटिन्यू प्रेशर ऑन बेबी, जिसकी वजह से बेबी क्या करेगा? डिसेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर, यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल ये है, प्रेशर आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। ये हमारा बेबी है, जस्ट इमेजिन। दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये यूट्रस, ठीक है। यहाँ पर आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पर जो बेबी है ये नीचे की तरफ क्या कर रहा है? डिसेंड कर रहा है, रिट्रैक्शन, ठीक है। ये क्या करेगा? डिसेंड करेगा, बच्चा नीचे की तरफ खिसकेगा, ठीक है, ओके। फिर अगर हम बात करते हैं लोअर यूट्राइन सेगमेंट की, ठीक है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट की, तो इसमें क्या है? सर्कुलर मसल फाइबर है, सर्कुलर मसल फाइबर, ठीक है। तो इसमें अब इसमें क्या हो रहा है? ये पैसिव रिलैक्सेशन कर रहे हैं, पैसिव रिलैक्सेशन, ओके।
अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब ये अपर सेगमेंट है, ये लोअर सेगमेंट, तो बीच में भी तो कुछ होगा ना। तो ये जो बीच में है, इन बिटवीन अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से आ रहा है तो नीचे क्या है, सर्कुलर है, तो वहाँ पर एक रिंग फॉर्म होगा। क्या वो रिंग कौन सी फॉर्म होगी, रिट्रैक्शन रिंग, ठीक है। फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इन कंडीशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, इन कंडीशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ठीक है। ये क्या बन जा रहा है यहाँ पर, फिजियोलॉजिकल वाला रिट्रैक्शन रिंग क्या बन जा रहा है यहाँ पर, पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन बन जा रहा है। पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग बन जाएगा। जब ये पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग बन जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्शंस को लोअर बॉडी जो हमारा यूट्रस का है वहाँ तक पास नहीं होने देगा। और ये जो हमारा पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग होता है, इसी को हम बोलते हैं बंडल्स रिंग, ठीक है। एक जगह ये सर्कुलर होके बंडल बना के ये क्या करेगा, जो कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं उनको नीचे जाने नहीं देगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं पोलैरिटी ऑफ यूट्रस की, ठीक है, पोलैरिटी की बात करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा पोलैरिटी करते हैं। तो ये क्या है, पोलैरिटी इज़ द वेल कोऑर्डिनेशन इन अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है, कि दोनों में कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है। सो पोलैरिटी ऑफ यूट्रस इज वेल कोऑर्डिनेशन in upper uterine segment, upper and lower uterine segment. Got it? अब इसको हमें कैसे हमें पता चल रहा है कि ये प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो जब हमारा व्हेन upper uterine contraction is present, then the lower uterine segment will relax. जब ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो नीचे का जो लोअर पार्ट है यूट्रस का वो क्या होगा, रिलैक्स होगा, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। सो व्हेन अपर यूटेराइन contraction is present, lower uterine segment will relax. क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, ठीक है। बाकी हमने पोजीशन ऑफ द यूट्रस बहुत अच्छे से समझ लिया है, क्या क्या पोजीशन होती है, एंटी वर्जन 90 डिग्री पे एंड एंटी फ्लेक्शन 120 डिग्री पे, ओके। तो एक बार हम एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन को दोबारा से पढ़ लेते हैं, ठीक है। एंटी वर्जन का हमने डेफिनेशन नहीं देखा था। सो एंटी वर्जन क्या है, यूट्रस क्या कर रहा है, मेड एन एंगल, यूट्रस मेड एन एंगल विथ वेजाइना, किससे बना रहा है,
वजाइना से बना रहा है किस पर, 90 डिग्री पर। ठीक है, ये एक डायग्राम है, यूट्रस से ये वजाइना है, तो यूट्रस क्या कर रहा है, 90 डिग्री से एंगल बना रहा है। ठीक है, ये क्या है, हमारी वजाइना है, दिस इज यूटरस। ओके, अब हमारा एंटी फ्लेक्शन आता है। एंटी फ्लेक्शन क्या है, मेड एन एंगल, मेड एन एंगल, ओके, विथ ओन सेल्फ, खुद से बना रहा है, यहाँ से ये खुद बना रहा है 120 डिग्री पे, विथ ओन सेल्फ, खुद से। ठीक है, कितने पे, 120 डिग्री पर। अब क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, आपका एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, व्हाट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ यूट्रस इन रिलेशन विथ वेजाइना। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ यूट्रस। अब फॉरवर्ड बेंड में यहाँ हो रहा है, विथ रिलेशन, क्वेश्चन में बोल दिया विथ रिलेशन विथ वेजाइना, ये हो गया, तो ये क्या है 90 डिग्री वाला, हमारा आंसर इसका क्या होगा, एंटी वर्जन। गॉट इट। अब अगर हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ यूट्रस की, ठीक है, लोकेशन ऑफ यूट्रस, गॉट इट। तो प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन पेल्विक कैविटी। ठीक है, किसके, इन फ्रंट ऑफ रेक्टम, फ्रंट ऑफ रेक्टम एंड जस्ट बिहाइंड द ब्लैडर, जस्ट बिहाइंड द ब्लैडर। ठीक है, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए ये ब्लैडर है, ये यूट्रस है, एंड दिस इज रेक्टम, दिस इज ब्लैडर, ब्लैडर के पीछे यूट्रस, ठीक है, यूट्रस के पीछे रेक्टम, इसलिए ये बोला इन फ्रंट ऑफ रेक्टम एंड बिहाइंड द ब्लैडर। ठीक है, अब इनके बीच में जो स्पेस होता है, द स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन द ब्लैडर एंड यूट्रस, यूट्रस एंड रेक्टम, रेक्टम एंड यूट्रस फाउंड पेरिटोनियम स्किन फोल्ड। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं इसके बीच में रेक्टम एंड यूट्रस में, ठीक है, तो रेक्टम एंड यूट्रस यहाँ पर इन बिटवीन, ये जो मैंने ब्लू लाइन से ये बनाया है, ये क्या है, एक स्पेस है, इसको हम क्या कहेंगे, इन बिटवीन रेक्टम एंड यूट्रस फाउंड, क्या पाया जा रहा है, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम स्किन फोल्ड होता है। ठीक है, स्किन फोल्ड प्रेजेंट होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, कल डी सैक या रेक्टो यूट्राइन, रेक्टो यूट्राइन पाउच। ठीक है, या पाउच ऑफ डगलस, डगलस है, सॉरी, पाउच ऑफ
डगलस, ठीक है। अब सेम यहाँ पर आ रहा है इन बिटवीन ब्लैडर एंड यूट्रस, सो इन बिटवीन ब्लैडर एंड यूट्रस पेरिटोनियम स्किन फोल्ड प्रेजेंट होता है, पेरिटोनियम स्किन फोल्ड, इसको हम क्या कह रहे हैं, वेसिको यूट्राइन पाउच, वेसिको यूटेराइन पाउच, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं कल्डी सैक की, तो इसका प्रोसीजर होता है इफ़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर, तो उसमें क्या होता है, ये अगर रप्चर हो जाता है, इफ़ रप्चर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो रही है, तो हम क्या प्रोसीजर करते हैं, कल्डीसेंथेसिस। इसमें क्या करते हैं, कल्डीसेंथेसिस में फ्लूइड एस्पिरेट फ्रॉम कल्डी सैक, जो हमारा फ्लूइड था, यहाँ पर जो हमने कल्डी सैक देखा है, ये यहाँ से हम क्या करेंगे, जो फ्लूइड है उसको एस्पिरेट करेंगे, ठीक है, फ्लूइड एस्पिरेट फ्रॉम कल्डी सैक। सो ये सब था हमारा यूट्रस से रिलेटेड जो जितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये हमने आज पूरा कवर किया है, जो हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछ सकता है कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं यूट्रस से, वो सारे टॉपिक्स आज मैंने कवर कर दिया है। नेक्स्ट क्लास हम वल्वा ओवरीज़ के बारे में देखेंगे। मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोले, शेयर करने के लिए बोले, ताकि वो आराम से कोई भी स्टेट लेवल का और सेंटर लेवल की एग्ज़ाम क्लियर कर सके। थैंक यू सो मच एंड मेक श्योर आप इसको पूरा और पूरा देखें। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।